कैसे हैं आप लोग? तो आओ क्या अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी नहीं? बहुत तेज हो रहा है। मूवी की स्टार्टिंग उस इंसिडेंट के बाद से होती है जब गॉडजिला ने किंग गेडरा को हरा दिया था और कॉन्ग अब स्कल आइलैंड में मोनार्क की प्रोटेक्शन में है। कॉन्ग जब सोकर उठता है तो उससे एक छोटी बच्ची जिया मिलने आती है। जिया बचपन से ही बोल नहीं सकती और ना ही सुन सकती है, तो इसलिए वह कॉन्ग से साइन लैंग्वेज में बात करती है। जिया जब एलेन के पास वापस आती है तो एलेन अपने एम्प्लॉय से कुछ डिस्कस कर रही होती है, जिसके अकॉर्डिंग कॉन्ग को ज़्यादा दिन तक यहाँ पर रखना मुश्किल है। लेकिन इसी पर एलेन कहती है कि कॉन्ग को बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। गॉडजिला मौका देखते ही कॉन्ग पर हमला कर देगा और हम दो टाइटन्स को एक वर्ल्ड में नहीं रख सकते। अगर हमने दो टाइटन्स को एक ही वर्ल्ड में छोड़ दिया तो वह दोनों मिलकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उनमें से कोई एक मर ना जाए। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें बर्नी हाइस को दिखाया जाता है, जो कि एपेक्स साइबरनेटिक्स में से कुछ इन्फॉर्मेशन चोरी कर रहा होता है, जिसमें पेंसाकुलर फैसिलिटी में हो रहे सारे कामों की डिटेल्स होती है। और तभी वहाँ गॉडजिला अटैक करने आ जाता है। दोस्तों, अब होती है गॉडजिला और ह्यूमंस की एक एपिक फाइट, जिसमें गॉडजिला प्लेन्स को तोड़ते हुए बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ता जाता है और कुछ ही देर में सब कुछ तहस नहस कर वहाँ से चला जाता है। हाइस उसे यह सब करते हुए देख रहा होता है और नेक्स्ट डे ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। सीन शिफ्ट होता है वॉल्टर साइमस एपेक्स के सीईओ की तरफ, जो कि अपने चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर रेन के साथ डॉक्टर नेथन से मिलता है। नेथन एक हॉलो अर्थिस्ट एंड मोनार्क का एक एक्स एम्प्लॉय होता है। वॉल्टर डॉक्टर नेथन से कहता है कि वह उन्हें हॉलो अर्थ के पावर सोर्स को ढूंढने में हेल्प करे, जिसके लिए उन्होंने बहुत ही सर्च की और HEAVs बनाए। गाइस, HEAVs एक ऐसे एयरक्राफ्ट है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को झेल सकते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद नेथन उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नेथन, एक टाइटन ही उन्हें अपने घर का रास्ता दिखा सकता है और इसके लिए उन्हें एलेन की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर नेथन अगले दिन एलेन के पास जाकर एलेन को इस काम के लिए मना लेता है। जिया, डॉक्टर नेथन, एलेन, एपेक्स की टीम, नेवी और वॉल्टर साइमस की बेटी माया के साथ कॉन्ग को लेकर एंटार्क्टिका की तरफ बढ़ते हैं। बहुत तेज़ बारिश पड़ रही होती है और 48 आवर्स के अंदर ये एंटार्क्टिका पहुंचने वाले होते हैं। डॉक्टर नेथन को कॉन्ग पर पूरा भरोसा होता है कि वह उन्हें एनर्जी सोर्स तक पहुंचा देगा। एलन को ये डर सता रहा होता है कि अगर यहाँ पर गॉडजिला आ गया तो कॉन्ग की और गॉडजिला की बहुत ही इंटेंस फाइट होगी। उसी रात कॉन्ग हाइपर हो जाता है, लेकिन जिया सही टाइम पर आकर कॉन्ग से साइन लैंग्वेज में बात करती है और उसे नॉर्मल कर देती है। तभी वहाँ पर इलेन आ जाती है और जिया को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन जिया साथ जाने के लिए मना कर देती है। एलेन जिया को समझाती है कि वह लोग कॉन्ग को मदद करने के लिए ले जा रहे हैं। जिया कहती है कि मुझे कॉन्ग ने बताया है कि वह लोग गलत सोच रहे हैं। इसके बाद कॉन्ग साइन लैंग्वेज में होम बोलता है और एलेन देखती रह जाती है। इलेन जिया से बोलती है कि तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि कॉन्ग तुमसे कम्युनिकेट कर सकता है। इस पर जिया कहती है कि कॉन्ग ने मुझसे मना किया था बताने के लिए, और एलेन कहती है कि अब तो सब जान चुके हैं। इस पर जिया उदास हो जाती है। डॉक्टर नेथन एलेन से बोलते हैं कि जिया हमारी हेल्प करने के लिए कॉन्ग को कन्विंस करे। इस पर एलेन बोलती है कि मुझे जिया को ऑर्डर देने का कोई हक नहीं है। और फिर अचानक से गॉडजिला इनकी शिप पर अटैक कर देता है। ये लोग मिसाइल से गॉडजिला पर हमला करते हैं, लेकिन गॉडजिला को एक खरोच तक नहीं लगती। काफ़ी देर की फाइट के बाद कॉन्ग पानी में गिर जाता है। कॉन्ग जैसे तैसे करके अपनी जान बचाते हुए पानी से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उसे बार बार पानी में नीचे खींच लेता है। उन दोनों की पानी में काफ़ी देर तक लड़ाई होती है। इस पर इलेन कहती है कि तब तक इन दोनों में से कोई एक सरेंडर ना कर दे, ये फाइट ख़त्म नहीं होगी। और फिर वे कुछ मिसाइल्स पानी में गिराते हैं, जो कि कॉन्ग को भी लग जाती है। कॉन्ग जैसे तैसे कर पानी के बाहर आ जाता है और बेहोश हो जाता है, लेकिन गॉडजिला अभी भी कॉन्ग की जान का प्यासा था। इलेन फिर से अपनी बात दोहराती है कि इन सबको ख़त्म करने के लिए हमें सरेंडर करना होगा। और अब डॉक्टर नेथन शिप के गन्स, इंजन्स, लाइट्स सब कुछ ऑफ करवा देता है
और उनकी ये ट्रिक काम भी कर जाती है। और अब ये जान चुके होते हैं कि कॉन्ग को सी से ले जाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए फैसला करते हैं कॉन्ग को बाई एयर ले जाने का। और इस बार ये एंटार्क्टिका होलो सेंटर पहुंच जाते हैं, जहां जिया कॉन्ग को होल के अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन कॉन्ग होल के अंदर जाने से मना कर देता है। जहां पर एलन जिया से कहती है कि उसको बताओ होल के अंदर उसके जैसे और भी हो सकते हैं। और इस बार यह सुनकर कॉन्ग होल की तरफ बढ़ जाता है। बाकी सारी टीम भी HEAV पर बैठकर उसके पीछे चल देती है। और फिर कुछ ही देर बाद ग्रेविटी होल से निकलकर ये सभी टाइटन्स की दुनिया में पहुंच जाते हैं। और फिर ये सभी कॉन्ग के पीछे पीछे टाइटन्स का वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के क्रिएचर्स होते हैं, लेकिन सडनली इन्हें एक सरप्राइज मिलता है। HEAV-3 को एक फ्लाइंग क्रिएचर आकर तबाह कर देता है और अब वो इनकी HEAV की तरफ बढ़ता है, लेकिन कॉन्ग इन्हें आकर बचा लेता है। कॉन्ग एक क्रिएचर को तो मार देता है, लेकिन दूसरा पीछे से आकर कॉन्ग को पकड़ लेता है। डॉक्टर नेथन कॉन्ग की हेल्प करते हैं और फिर कॉन्ग उस क्रिएचर का भी काम तमाम कर देता है। कॉन्ग तो उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कॉन्ग एक माउंटेन पर चढ़ता है और फिर ग्रेविटी की मदद से उससे ऊपर वाले माउंटेन पर जाकर खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें वॉल्टर को दिखाया जाता है, जो कि अपने मेगा गॉडजिला पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उसका चीफ साइंटिस्ट रे मेगा गॉडजिला के अंदर जाकर अपने आप को उससे कनेक्ट कर लेता है और फिर वे मेगा गॉडजिला से लड़ने के लिए एक क्रिएचर भेजते हैं, जिसे मेगा गॉडजिला कुछ ही सेकंड्स में अपने मुंह से लेज़र निकालकर 2 हिस्सों में बांट देता है। और फिर तभी वहाँ पावर चली जाती है और मेगा गॉडजिला रुक जाता है। इसी कारण से वॉल्टर ने अपनी बेटी को हॉलोवर्ल्ड भेजा है, जिससे कि यह हॉलोवर्ल्ड की एनर्जी को लेकर मेगा गॉडजिला को सबसे ज़्यादा पावरफुल बना सके। दूसरी तरफ कॉन्ग उन्हें पावर सोर्स तक ले जाता है। अंदर जाकर कॉन्ग एक डायनासोर के स्केलेटन से अपनी एक्स बाहर निकालता है और ज़ोर से दहाड़ता है, जैसे कि वह अपने घर आ गया हो। और फिर कॉन्ग जाकर राजा महाराजाओं की तरह अपने थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है। इसके बाद डॉक्टर नेथन और उसकी टीम अपनी HEAV से बाहर आ जाते हैं और एनर्जी सोर्स को ढूंढने लगते हैं। कॉन्ग की एक्स गॉडजिला की डोर्सल प्लेट से बनी होती है और उसी एक्स को यूज़ कर वह पावर सोर्स को भी अनलॉक कर देते हैं। माया उससे सिग्नेचर लेकर हांगकांग भेज देती है और एलन के मना करने पर वह उन सभी को हॉस्टेज बना लेती है। यह देखकर कॉन्ग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। कॉन्ग और बाकी क्रिएचर्स मिलकर एपेक्स की टीम पर हमला कर देते हैं और फिर वो भागने की ट्राई करते हैं, लेकिन कॉन्ग उन सभी को मार देता है और अपना एक्स उठाकर गॉडजिला से फाइट करने के लिए निकल जाता है। इलेन, नेथन और जिया उसके पीछे पीछे हांगकांग पहुंच जाते हैं और फिर कॉन्ग की और गॉडजिला की इंटेंस फाइट होती है, जिसमें कॉन्ग गॉडजिला को बहुत मारता है। ऐसा लगता है जैसे कॉन्ग गॉडजिला को हरा ही देगा। कॉन्ग तो अपना एक्स तक गॉडजिला के मुंह में घुसा देता है और फिर जब कॉन्ग पर गॉडजिला लेजर से अटैक करता है तो कॉन्ग अपने आप को एक्स से प्रोटेक्ट करता है और फिर गॉडजिला कॉन्ग के एक्स को उससे छीनकर फेंक देता है और फिर कॉन्ग के ऊपर लेजर से अटैक करता है। लेकिन कॉन्ग हार नहीं मानता, फिर से एक्स उठाकर गॉडजिला के ऊपर अटैक करता है और इस बार एक्स सीधे गॉडजिला के सर पर मारता है। इसके बाद भी गॉडजिला फिर खड़ा उठता है और ऐसा लगता है जैसे उसे चोट लगी ही ना हो। इसके बाद उनकी फिर से एक इंटेंस बैटल चलती है और इस बार गॉडजिला कॉन्ग को बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन गॉडजिला कॉन्ग को एक इंटेंस लुक देते हुए वहाँ से चला जाता है। वोल्टस मेगा गॉडजिला को एक्शन में ले आता है, जो कि वोल्टस पे ही अटैक करके उसे जान से मार देती है। रे एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता और रे भी मारा जाता है। मेगा गॉडजिला एपेक्स फैसिलिटी से बाहर आकर गॉडजिला से फाइट करने लगता है। मेटा गॉडजिला का काफ़ी बुरा हाल कर देता है और उसे ज़मीन पर फेंक देता है। उनके पास पहुंचकर रोने लगती है और दूसरी तरफ एलन गॉडजिला को रोकने के रास्ते ढूंढ रही होती है। कॉन्ग को मरता हुआ देखकर डॉक्टर नेथन उसे एनर्जी देते हैं और उसे होश में लाते हैं। जिया कॉन्ग को बताती है कि गॉडजिला उनका एनिमी नहीं है और फिर कॉन्ग रोबोटिक गॉडजिला से गॉडजिला को सेव करने लग जाता है। यह देखकर गॉडजिला भी कॉन्ग की मदद करने आ जाता है और फिर वह दोनों मिलकर उस रोबोटिक गॉडजिला को टफ कंपटीशन देते हैं और फिर कॉन्ग को अपनी एक्स दिखाई देती है। कॉन्ग अपनी एक्स उठाकर गॉडजिला पर खूब अटैक करता है और उसकी हालत बुरी कर देता है। दूसरी तरफ जॉय एपेक्स के हेडक्वार्टर के सिस्टम पर पानी डालकर उसे ओवरलोड कर देता है, जिस पर कुछ पल के लिए रोबोटिक गॉडजिला का सिस्टम खराब होने लगता है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए कॉन्ग और गॉडजिला उस रोबोटिक गॉडजिला के चिथड़े चिथड़े कर देते हैं, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। इसके बाद सभी चैन की सांस लेते हैं और अपनी अपनी फैमिली से फिर से मिलते हैं, लेकिन तभी लगता है कॉन्ग की और गॉडजिला की फिर से फाइट स्टार्ट होने वाली है। लेकिन कॉन्ग अपनी अक्लमंदी दिखाते हुए अपनी एक्स को नीचे फेंक देता है और पीस का मैसेज देता है, जिसे देखकर गॉडजिला वापस पानी के अंदर चला जाता है।
और मूवी का द एंड और लास्ट सीन में कॉन्ग भी जिया को बाय बोलते हुए अपने घर के लिए निकल जाता है।